प्यारे तलबा तलबात, आज हम 12वीं जमात में सब्जेक्ट हिस्ट्री में इसका 11 सबक बदलता भारत का हिस्सा अव्वल का तीसरा हिस्सा इस पर गौर खास करेंगे, जिसमें हम इससे कबल हमने देखे कि 1900 जो है 90 और 95 के बाद में पूरे आलम में और दुनिया के अंदर क्या जो है तब्दीलियाँ हुई। इसी तरह भारत में उसका क्या असर हुआ और भारत में जो है जिन उस वक्त की तरक्यात से किस तरह जो है फ़ायदा हासिल किया गया। इसी तरह जो है देही इलाकों में हुकूमत की जो पॉलिसीज़ या मनसूबे जो थे वो अवाम की फलाह के लिए और जो है तरक्की के लिए अमल में लाए गए थे, उसका यकीनन जो है देही इलाकों की अवाम को और इसी तरह ज़राअत से जुड़े किसानों को फ़ायदा हासिल हुआ। इस तरह हमारे भारत में कुछ आबादी ऐसी है जो शहरों में बसती है, जिसको हम शहरी तरक्की के मंसूबे जो है इससे जो है उसके मुताबिक जो है देखेंगे, क्योंकि हुकूमत का जो है एक मकसद होता है कि हुकूमत की पॉलिसीज़ का सभी को, चाहे शहर में बसने वाले शहरी हो या देहात में बसने वाले देहाती हो, सभी को उसका जो है फ़ायदा पहुँचे। तो शहरी तरक्की के मंसूबे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, शहरों का चेहरा बदलने वाली ये स्कीम 2005 में शुरू की गई। इस स्कीम के तहत मुल्क की शाहराहें यानी सड़कें, अवामी नकल हमल आमदोरफ्त जो होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसमें मतलब जो के गाड़ियों के ज़रिए ख़ासतौर से जो है मतलब 4 व्हीलर होती हैं, ये इसी तरह ट्रेनें, आब रसानी, इस्तेमाल शुदा पानी और इंसानी फजले की निकासी का निज़ाम, गरीब बस्तियों की तरक्की जैसे प्रोग्रामों को जो है तरजीह दी गई, यानी हुकूमतों ने तरजीह दिया गया। अब इसमें जो स्कीम थी वो मुख्तलिफ नामों से, जैसे गोल्डन स्क्वायर स्कीम 1998 में मरकजी हुकूमत ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जो कि हमारे हिंदुस्तान के 4 मेट्रो सिटी जो है कहलाते हैं, इनकी अहमियत जो है, क्योंकि हम तारीख पढ़ रहे हैं, पहले भी जो है कदीम अहद से लेकर वस्ती अहद तक और मौजूदा अहद तक यानी अहद हाजिर तक, इन चारों जो है बड़े शहरों की अहमियत रही। तो इस तरह जो है इन चारों शहरों को एक दूसरे से मिलाने वाला हाईवे जो है, जिसको हम कौमी शाहराह कहते हैं, ये कायम किया गया। इसके अलावा मेट्रो रेलवे जो है ये इससे कबल जो है भारत से बाहर जो है जो तरक्यात ममालिक है वहाँ पर जो है इसकी इब्तिदा हुई, तो उसी को ख्याल में रखकर भारत सरकार ने भी मेट्रो रेल जो है ये कायम किया। तो 2002 में दिल्ली शहर में मेट्रो रेल की शुरुआत हुई। इसी तरह अवामी राब्ते के वसाइल जैसे महकमा डाक या पोस्ट, हम सब जानते हैं कि 1766 में अंग्रेजों ने महकमा डाक का जो है रिवाज हिंदुस्तान में जो है ये अमल में लाया, और हिंदुस्तान के अंदर लॉर्ड डलहौजी ये एक ऐसे जो है बरतानी हुकूमत की तरफ से एक ऐसे लॉर्ड गुजरे जिन्होंने हिंदुस्तान में कई शोबे जो है कायम किए, जैसे रेल का शोबा, इसी तरह डाक का शोबा, पोस्ट का जिसको कहते हैं, महकमा आसार कदीमा। तो इस तरह आज भी हिंदुस्तान का जो डाक का जो शोबा है वो अपनी जो है तरक्की, अपनी जो है जिम्मेदारी और अपनी जो है इसी तरह अवाम की ज़रूरियात के लिए ये जाना जाता है। तो जो है अब इस शोबे में जो इस्लाही काम अमल में आए, 2018 में जो है भारत में 23,557 डाक ऑफिसेस जो है को कोर बैंकिंग सिमुलेशन में जो है तब्दील किया गया। इसके अलावा स्पीड पोस्ट की शुरुआत ने डाक के निज़ाम की शक्ल ही बदल दी। 1986 में ये शुरू होने वाली इस खिदमत के जरिए 3 करोड़ से ज़्यादा खतूत पार्सल जो है ये भेजे जाने लगे। इसके अलावा ब्रिक्स जो है ये एक अंग्रेजी जबान का जो है इस तरह एक लफ्ज बनता है, ब्रिक्स, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया यानी हिंदुस्तान, सी से चाइना और ए से जो है साउथ अफ्रीका। तो इस तरह हम ब्रिक्स जो है ये क्या है इसको देखेंगे। ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका यानी भारत, जुनूबी अफ्रीका जैसे मुल्कों की पहल से 2006 में ब्रिक्स नाम की तंजीम कायम की गई। इसका मकसद तिजारत को जो है फरोग देना था, क्योंकि इससे पहले हमने देखे कि 1990 और 95 में इसी के मुतालिक तमाम आलम में जो है सरगर्मियां अमल में आई
اور یوں کہیے کہ اس کے متعلق جو ہے غور و خوض کیا گیا، تو اس طرح جو ہے اس کا فائدہ ہندوستان اور اس کے جو ساتھی ممالک تھے جس کا ہم نے ذکر کیے سبھی کو جو ہے ہوا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی، بھارت نے 1998 میں پرم نامی سپر کمپیوٹر جو ہے جس کی تعداد تقریباً 8000 کے قریب تھی، یہ جو ہے یہاں قائم کیا گیا۔ دفاعی امور میں ترقی کی گئی۔ اسی طرح سائنس اور ٹیکنالوجی میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان بھی جو ہے دیگر ممالک کی جو ہے دیگر ممالک کے مقابلے میں آگے ہی ہے، اور ہمارے جو نوجوان ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، وہ ہندوستان میں اور ہندوستان کے علاوہ دنیا کے دیگر ملکوں میں اپنی خدمات جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کو سیکھ کر جو ہے انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اور کون سی تبدیلیاں ہوئی، جیسے 1995 کے بعد میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2005 میں ماہیتی ادھیکار کا جو ہے قانون عمل میں لایا گیا۔ اسی طرح 2000 عیسوی میں جو ہے ہندوستان کے اندر 25 ریاستیں ہوا کرتی تھی، لیکن بعد میں جو ہے 3 اور ریاستوں کا اضافہ ہوا۔ ان 3 ریاستوں میں اتر پردیش کو الگ کر کے اتراکھنڈ بنایا گیا۔ اسی طرح جھارکھنڈ جو ہے یہ بہار سے الگ کی ہوئی ریاست ہے۔ اسی طرح مدھیہ پردیش سے علیحدہ کی ہوا حصہ چھتیس گڑھ کہلاتا ہے۔ تو پہلے ہمارے بھارت میں 25 ریاستیں ہوا کرتی تھی، جو کہ 3 کا اور اضافہ ہوا 28 ہوئی۔ اس کے بعد میں ایک اور جو ہے 2014 میں ایک ریاست جو ہے ہمارے میں آئی، جس کو جو ہے آندھرا پردیش سے تلنگانہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح اس کے علاوہ گولڈن جوبلی دیہی خود روزگار اسکیم، یہ اسکیم 1999 میں شروع کی گئی۔ ہمارے یہاں ترقی اسکیم خود روزگار کے لیے دیہی نوجوانوں کی تربیتی پروگرام، اس میں دیہاتوں کی خواتین وغیرہ کے لیے روزگار کے اہم مواقع فراہم کیے گئے۔ اسی طرح جواہر گرام سمردھی یوجنا دیہی علاقوں میں سے تعلق رکھنے والے بے روزگار کے لیے یہ جو ہے قائم کیا گیا۔ تو اس طرح بھارت میں جو ہے ترقیاں، اور اسی طرح سبھی کے لیے، جیسے ہم کہیں گے کہ کسانوں کے لیے بھی اور جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے ان سب کے لیے اس طرح کے جو ہے حکومت کی طرف سے کام انجام دیے گئے۔ تو ہمارا یہ سبق یہیں ختم ہوا۔